वेलकम टू स्किल शॉट। ये वीडियो है हमारी ऑन गोइंग सीरीज कोर्सेज सिंप्लीफाइड की और आज हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में। मेरे हर वीडियो के नीचे यही दो टॉपिक्स डिस्क्राइब होते हैं, बच्चे इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में वीडियोस मांगते हैं, बायोमेडिकल साइंसेस या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, चलो मैंने ये वीडियो बना देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बता दूं, मैं एक साइंटिस्ट एंड फाउंडर हूं। मैंने एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करी है एंड इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिसर्च करने के बाद आई एम द राइट पर्सन जो कि तुमको इन कोर्सेज के बारे में गाइड कर सकता है, बिकॉज इन्हीं कोर्सेज के एक्सपर्ट्स, इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के साथ मैंने काम किया है, उनके साथ रिसर्च करी है। दे आर माई कोलैबोरेटर्स। ठीक है, तो मैं तुमको इस बारे में गाइड करने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी बताने वाला हूं कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं अलग अलग कोर्सेज को डिस्क्राइब करते हुए सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तुम जाके देख सकते हो। इफ यू वांट कि मैं तुम्हारी पसंद का या फिर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस का कोई कोर्स कवर करूं अगली वीडियो में, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ कि मैं कौन से कोर्स के बारे में वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट तुम मेरे पेज को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो, क्या पता तुम्हारी पसंद का कोर्स अगली वीडियो में ही आ जाए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट तुमको ये भी करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को हाइप भी करना है। ठीक है, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं तुम्हारे लिए। एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज नॉलेज को होर्ड करके रखना इज अ क्राइम। तो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमेडिकल साइंसेस से। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, मेडिकल साइंसेस भी पढ़ाई जाएंगी। तो देखो एग्जैक्टली मेडिसिन नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को तो बायोमेडिकल साइंसेस में बहुत टॉप के इंस्टीट्यूशन से ना रिसर्च करने का ऑफर भी आया हुआ है, यानी कि एम्स एंड आईआईटी दोनों ने जॉइंट ऑफर भेजा था मेरे को एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि मैं एम्स में था उस टाइम पर, बट मेरे को ऑफर आया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट बायोमेडिकल साइंसेस के बारे में तुमको बता रहा हूँ। बायोमेडिकल साइंसेस में तुम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम ये समझते हो कि एक्चुअल डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, किस डिसीज का डायग्नोसिस किस पर्पज से किया जाता है एंड उस डायग्नोसिस में क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अब कई सारे डिसीजेस का डायग्नोसिस तुम्हारे रेगुलर टेस्ट से हो सकता है, कई सारे डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस तुम्हारे ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट से हो सकता है। ठीक है, ब्लड वर्क की रिपोर्ट से हो सकता है। कई सारे ऐसे डिसीजेस हैं जिसका डायग्नोसिस शायद तुम्हारे किसी प्रोटियोमिक एनालिसिस से हो सकता है या फिर एलाइजा जैसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम सीखते हो। अलॉन्ग विद दैट तुम ये भी सीखते हो कि एक हॉस्पिटल में जितने भी डिवाइसेस हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, कितने सारे डिवाइसेस हैं, ऑटो एनालाइजर्स हैं, एलाइजा एनालाइजर्स हैं, आरटी-पीसीआर हैं, क्यूटी-पीसीआर्स हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी तुम्हारे कार्डियक मशीन्स हैं, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है वहाँ पर, उसका डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी। इनफैक्ट ये भी बताया जाएगा इन डिवाइसेस के मेथड्स कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, मेथड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बायोमेडिकल साइंसेस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट तुमको काफ़ी सारे टेस्ट के प्रोटोकॉल्स भी सिखाए जाएंगे। तुमको ये भी सिखाया जाएगा कि एक डिवाइस किस तरीके से डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी। बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट इज स्काई हाई। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना बायोमेडिकल साइंटिस्ट की, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बायोमेडिकल एक्सपर्ट्स की, और एक्सपर्ट्स हैं बहुत ही कम। तो अगर तुमको ये कोर्स मिलता है बच्चे, प्लीज़ ग्रैब इट। ठीक है, हाँ, कोशिश करो कि तुमको टॉप इंस्टीट्यूशन से मिले। टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूशन में उसी तरीके की फैसिलिटीज़ होंगी, उतने ज़्यादा तुमको इक्विपमेंट देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो टॉप इंस्टीट्यूशन से करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ, मेरे साथ बहुत सारे बायोमेडिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, एम्स में भी, पीजीआई में भी, एंड दे वर वर्किंग एट अ ग्रेटर लेवल। वो कितने सारे ऐसे डिवाइसेस बना रहे थे जो आजकल मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस नहीं है। पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस का मतलब होता है जिससे बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही कम सैंपल में भी आपको बहुत जल्दी डायग्नोसिस मिल जाए। ठीक है, दीज आर पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस हैं। यूटेराइन कैंसर के लिए पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस बन रहे हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस बन रहे हैं, बहुत मेजर डिसऑर्डर्स के लिए पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस बन रहे हैं। तो इन सब डिवाइसेस के लिए ज़रूरत किसकी है, बायोमेडिकल साइंटिस्ट की। अलग अलग डायग्नोस्टिक किट्स बन रही हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स बन रहे हैं। जो चीज़ें आपको 3-4 दिन में जाके रिजल्ट्स मिलता था, वो भी अनकन्फर्म्ड रिजल्ट, उसके लिए भी टूल्स बन रहे हैं, उसके लिए भी टेस्ट डिज़ाइन हो रहे हैं नए नए, ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, बायोमेडिकल साइंटिस्ट। कहाँ करते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग कंपनीज हैं, बायोकॉन हो गया, भारत बायोटेक हो गया, दे आर ऑल लुकिंग फॉर बायोमेडिकल साइंटिस्ट।
कितने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। आईआईटी में डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। आईआईटी दिल्ली में तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है। तो ये सारी जगह आप काम कर सकते हो बच्चे, इफ यू बिकम अ गुड बायोमेडिकल एक्सपर्ट, ठीक है। बहुत अच्छी डिग्री है। कई जगह पे इसका आईआईटी जेईई से एडमिशन होता है, कई जगह पे इसका सीयूईटी से भी एडमिशन होता है। आप जहां क्वालिफाई कर रहे हो उस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। प्लीज हर जगह इसकी गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं, चेक कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ये तो इतने ज्यादा कमेंट्स आए ना मुझे, जब भी मैं बायो रिलेटेड वीडियो डालता हूं वहां पर बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर बायो इन्फो, अगर सर हम बीएससी इसमें कर रहे हैं, क्या हम एमएससी बायो इन्फो में कर लें, क्या हम बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर लें। आई डोंट नो व्हाई, बट बच्चों को लग रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अमेजिंग कुछ है, ऑल्दो है, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड मैं एक बायोलॉजिकल साइंसेस का साइंटिस्ट हूं, मैं ये बोल रहा हूं दैट अकॉर्डिंग टू मी बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज मोर ऑफ अ स्किल देन अ डिग्री। ऑफ कोर्स इट्स अ डिग्री। क्या पता आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिग्री में जाके हेल्थ डेटा एनालिसिस में इतने आगे निकल जाओ, यू कैन इवन बिकम a scientist, an analyst or a data visualizer at a big firm। McKinsey में जितने भी तुम्हारे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स आते हैं, Deloitte वालों के पास हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स आते हैं, तुम वहां पर जा सकते हो आफ्टर डूइंग अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिग्री, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो, गूगल में जा सकते हो, उनके जितने भी एआई इन हेल्थ वाले प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, वहां पे दे नीड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट्स, ठीक है। कौन करेगा? जिनके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री होगी। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर कि आगे जाके हम रिसर्च करेंगे, ह्यूमन साइंसेज में ही रिसर्च करेंगे, हम थोड़ी मेडिकल रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, तो और कोर्सेज भी हैं, उनके साथ साथ आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीख सकते हो, राइट। तो अलग अलग प्रायोरिटीज के लिए अलग अलग तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, ओके। अगर आपको आगे जाके थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल में जाना है, थोड़ा सा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है, अगर आपको थोड़ा टेक की तरफ बढ़ना है, कोडिंग की तरफ बढ़ना है, तो ऑफ कोर्स यू शुड परस्यू अ डिग्री इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको करके आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप टेक में जा सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाते हुए देखा है मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स आप हेल्थ साइंसेज में आ सकते हो यार, आप मेडिकल रिसर्च में आ सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल रिसर्च में आ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप सिमुलेशंस करना सीख गए ना, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ सकते हो, आप मटीरियल साइंस रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। सारी बात आ जाती है सिमुलेशंस पे, सारी बात आ जाती है कोडिंग पे, सारी बात आ जाती है डेटा एनालिसिस पे, ठीक है। सिंगल सेल जीनोमिक एनालिसिस आ सकता है, आपका आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस आ सकता है। ये सारी चीजें, अलग अलग चीजें आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सीखने को मिलती हैं, ठीक है। जितनी भी टेस्टिंग होती है ना नए ड्रग्स की, सबसे पहले एक बायो इन्फॉर्मेटिक लेवल पे होती है, ठीक है। उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, आपको शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में ही सिखा दी जाएगी बीएससी के इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो उसी से ही किसी भी ड्रग की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। हम जाते ही सीधा इंसानों पर नहीं टेस्ट करते हैं ड्रग्स को, सबसे पहले हम सिमुलेशंस रन करते हैं, कंप्यूटर्स में देखते हैं ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपकी बॉडी में जाके कहां बैठने वाला है, ठीक है। कौन से सेल के किस टारगेट पे ये स्ट्रक्चर फिट होगा। लॉक इन की वाला स्ट्रक्चर जो आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना 11th-12th में, उसी तरीके से एक टारगेट एंड लाइगेंड का स्ट्रक्चर बनता है। टारगेट क्या है? जो सेल के ऊपर आपका टारगेट बना हुआ है। दूसरी चीज लाइगेंड क्या है? आपका ड्रग, ठीक है। तो वो ड्रग किस तरीके से आपके सेल्स के ऊपर अटैच हो रहा है, ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू। फिर हम जाते हैं सेल्स पे टेस्टिंग करते हैं, फिर हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं, फिर हम स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस पे टेस्टिंग करते हैं, बट सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही आता है, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज आप इस डिग्री में एनरोल कर सकते हो। इट इज वेरी गुड। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज अ स्किल भी लर्न करनी बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्थ साइंसेज में आगे बढ़ना चाहते हो, बायोमेडिकल साइंसेज में आगे बढ़ना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ये थी 2 डिग्रीज, बायोमेडिकल साइंसेज एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये दोनों डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर एडमिशन 2 तरीके से हो सकता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी मेजर आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वहां पर अगर आपको बायोमेड मिल रहा है या फिर बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिल रहा है, तो उसमें आपका एडमिशन होगा जेईई के थ्रू, ठीक है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। और भी डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बीटेक ऑफर करते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स में, वहां पर आपका जेईई के थ्रू एंड कुछ इंस्टीट्यूशन में, बहुत ही कम है बट हैं,
उनमें आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन भी होता है, ठीक है। बट अगर आप बीएससी में आ जाते हो तो बीएससी में आपका एडमिशन सीयूईटी के भी थ्रू होता है। बीएससी में आपका एडमिशन 12th के मेरिट के बेसिस पे भी होता है। आपको चेक करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी का भी चेक करना, अपनी स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज का भी चेक करना। अगर आपके पास कोई ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है घर के आसपास या आपके स्टेट में कोई फेमस सी अच्छी यूनिवर्सिटी, वहां पर भी प्लीज चेक कर लेना कहां से एडमिशन होता है, किस तरीके का गाइडलाइंस रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, हाइप कर देना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। एंड आप खुद भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छी बात होती है शेयर करना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी भी कोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन से कोर्स के लिए चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, तुमको वो वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। तुम ये भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किस तरीके का करियर बनता है, बायोमेडिकल साइंसेज में क्या होता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूं बच्चों, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा काम है लोगों की हेल्प करना, ठीक है। तो प्लीज जाओ अपने डाउट्स क्लियर करवाओ, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको तभी मिलेगा और मैं तुमको मिलूंगा अगली वीडियो में।